Yes, students, good morning, all of you. So, students, yesterday, as you know that the last topic was the structure of function groups. हमने function groups के यहाँ पर बेसिकली उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करा था. सो आज हमारा नया टॉपिक है. सो टुडेज न्यू टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. बेसिकली हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशन को हम करेंगे. तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है किससे हम करते हैं, फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन से हम बेसिकली एल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे. इसमें भी फर्दर पार्ट करा हुआ है हमने. तो यहाँ पर फर्स्ट किससे करते हैं, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. हाइड्रेशन से बच्चों आप लोगों को क्लियरली बात समझ आ रही होगी कि वाटर को ऐड करना है किसकी प्रेजेंस में, एसिड एज अ कैटलिस्ट. इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या करना है, वाटर ऐड करना, तो यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4. देन वी विल सी दैट द वाटर गेट ऐड, इसके अंदर वाटर ऐड हो जाएगा. ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटेगा, एक कार्बन के पास जाएगा H और एक कार्बन के पास जाएगा OH. सो वी विल गेट CH3 CH2OH, CH3 CH2OH. तो हमको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया. बट इन केस अगर मैं यहाँ पर हायर एल्कीन्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन, इफ वी ऐड डाइल्यूट H2SO4, then OH will go to this carbon atom and hydrogen will go to this carbon. So the product is CH3 CH CH3. Is it clear? So यहाँ पर OH उस कार्बन पे गया जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल. मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर हाइड्रोजन इज लेस. तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट गया वाटर का, कौन है, OH नेगेटिव, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है. इज इट क्लियर? अब ये हो कैसे रहा है, इसका मैकेनिज्म को देखना है. बेसिकली मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले देखो क्या होता है. बेसिकली बच्चों जो वाटर है, हमने डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करा, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा अमाउंट में और एसिड स्मॉल अमाउंट में. तो जो वाटर है वो क्या करता है, H+ गेन करता है और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाता है किसका, एल्कीन्स का. प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा. सो देखिए CH डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पर H को हम नीचे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. तो बच्चों देखो यहाँ पर कौन आएगा, ये हाइड्रोनियम आयन आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और पॉजिटिव चार्ज. तो बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस ऑक्सीजन को. तो हमको क्या मिलेगा, बेसिकली CH, और यहाँ पर बेसिकली इस कार्बन पे आ जाएगा ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH और पॉजिटिव चार्ज. तो बेसिकली प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, प्रोटोनेशन हो गया इसका, यहाँ पे एल्कीन का, तो ये कार्बोकैटायन बन गया, प्लस यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा वापस, H2O. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखिए अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो देखिए क्या होता है, बेसिकली HCH पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर जो वाटर है उसको हम ओपन करके लिखते हैं O, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं दो लोन पेयर, ये आपका वाटर है. तो ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा और हमको क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा CH OH.
क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज हो गया तो यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। अब थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, डी प्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन। देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन ऐड करा। बेसिकली वो कहाँ से आया, एसिड से आया। एसिड एज अ क्या है, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। सो इन द लास्ट स्टेप द हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड, कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, ठीक है ना। डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। तो देखिए HCHHCOH, यहाँ पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज HH। अब बेसिकली क्या होगा, ये वाटर है, यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा, ऑक्सीजन को देके जाएगा, और यहाँ से H निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, HCHHC, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये OH बन जाएगा ना, OH, और ये HH, एल्कोहल बन गया, प्लस H प्लस हमारे यहाँ पर रिलीज हो गया। जो H प्लस हमने स्टार्टिंग में ऐड करा था वो H प्लस हमने लास्ट स्टेप में निकाल लिया, क्योंकि बिकॉज एसिड इज यूज हेयर एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज एसिड को हमने एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करा था। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो फर्स्ट मेथड इज बाय acid catalyzed hydration. In this method alcohol is prepared according to the Markovnikov rule. Markovnikov rule के accordingly prepare करते हैं. But if you want to prepare alcohol according to anti Markovnikov rule, then what we will do? So उसके लिए यहाँ पर दूसरा जो तरीका है वो क्या है, by hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation. So let us see. यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है BH3, ये दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं इस तरीके से और क्या बना लेते हैं, B2H6, इसका नाम होता है डायबोरेन। सो लेट अस सी, सपोज हमने यहाँ पर प्रोपीन लिया CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रोपीन को हम ट्रीट कराएंगे BH3 का होल 6, बेसिकली बच्चों सॉरी होल ट्वाइस। बेसिकली बच्चों यहाँ पर रिएक्ट कौन करता है, BH3 यहाँ पर रिएक्ट करेगा, B2H6 नहीं रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बेसिकली यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर CH3, ये BH3 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लूज करेगा और किसको मिल जाएंगे, वो इस कार्बन को मिलेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2, बॉन्ड टूट गया, अब इस कार्बन पे कौन जाएगा, BH2, यहाँ पे आ जाएगा BH2। इज इट क्लियर? अब ये रिएक्शन यहीं तक ही नहीं रुकेगी, फर्दर एक और मॉलिक्यूल आएगा एल्कीन का CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ये जो BH2 है ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो इस कार्बन पे जाएगा और ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो क्या होगा, CH3, CH2, CH2। तो बेसिकली ये कार्बन इस B से कनेक्ट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल और यहाँ पर आ जाएगा BH, क्योंकि एक H रिमूव हो गया वो इस कार्बन पे चला गया, तो यहाँ पे CH2 बन गया। अब ये रिएक्शन फिर यहाँ तक नहीं रुकेगी, दोबारा से एक और मॉलिक्यूल आएगा प्रोपीन का, एल्कीन का बेसिकली, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो इस कार्बन पे जाएगा, वो कार्बन इस बोरॉन से क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। तो CH3, CH2 का होल थ्राइस B। इज इट क्लियर? अब हम इसका क्या कर देंगे, H2O2 ऑब्लिक OH नेगेटिव के प्रेजेंस को ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर B हट जाएगा, CH3, CH2, CH2, OH। तो यहाँ पर आ गया OH, इसको मैं थोड़ा सा अलग ठीक से लिख लेते हैं, CH3, CH2, CH2, OH। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इस तरीके से, और जो यहाँ पर B है वो क्या बनाएगा, BOH का होल थ्राइस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो जो एल्कोहल बना वो किसके अकॉर्डिंगली बना, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। इज इट क्लियर? सो नाउ we will move to the next
method by which we prepared alcohol. So let us see. So let us see, that is by carbonyl compounds. From carbonyl compounds, from carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाते हैं बेसिकली. कार्बोनाइल कंपाउंड्स में यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं बच्चों. तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 1 बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो देखते हैं बच्चों कैसे बनता है. यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कोई एल्डिहाइड लेता हूँ RCHO. इस एल्डिहाइड को मैं क्या कर सकता हूँ, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? बाय ट्रीटिंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2OH एल्कोहल बन जाएगा. और क्या यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, RCH2OH यही प्रोडक्ट बनेगा. और क्या कर सकते थे हम, यहाँ पर दूसरा तरीका है यहाँ पर बेसिकली कैटालिटिक रिडक्शन. तीसरा तरीका जो है वो है कैटालिटिक रिडक्शन. क्या करते हैं बेसिकली, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH2OH. तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तीनों मेथड से रिडक्शन कर रहे हैं. किसका, एल्डिहाइड का. और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा. चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर लो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ कर लो, चाहे H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम यूज़ कर लो. दूसरा तरीका क्या है, कीटोन का यूज़ कर सकते हैं हम. कीटोन से भी मतलब कि इसी तरीके से हम बना सकते हैं. यहाँ पर ये सपोज कोई कीटोन है, इस कीटोन मॉलिक्यूल को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो बेसिकली यहाँ पर RCrHOH. और क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड RCHROH. और कैसे कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमने क्या करा, रिडक्शन करा. लेकिन एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, अगर हम एल्डिहाइड से बनाते हैं एल्कोहल तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनता है. और वहीं अगर हम कीटोन से बनाते हैं तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनता है. इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं. किससे, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, बाय द रिडक्शन. ठीक है ना, रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन वी विल गेट 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल. In case of aldehyde we get 1 degree alcohol, and in case of ketone we get 2 degree alcohol. Is it clear? So students, tomorrow we will continue this topic. So आज हम इतना ही करते हैं. So thank you all of you.